हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए 48 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है एफसीसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आए हुए पोस्टपोन की। जिसका डर था वही हुआ। मैंने लास्ट सेशन में जो वीडियो ली थी मैंने उसमें यही बताया था कि अगर केसेस 1 लाख से ज्यादा चले गए पर डे पे तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीजें भी देखने की मिल रही है कि आज ही की डेट में यूपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर को भी अनाउंस किया है, जहां पर वो आपका एग्जाम 30 तक का है। 31 जनवरी तक एग्जाम चलने वाला है, 28 जनवरी से। लेकिन एफसीसी एग्जाम में क्यों कैंसिल हुआ, इसके पीछे क्या ही मेन वजह है, ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन बोर्ड जाने। बट आपका एफसीसी एग्जाम कैंसिल हो चुका है ऑफिशियल। आपको इसका एक नोटिस भी मिल गया होगा, वो कुछ इस तरीके से था, आपने रीड आउट भी कर लिया होगा। अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे का देखते हैं। देखिए आगे का क्या है कि अब रिवाइज डेट कौन सी होगी, यानी आपका अब एग्जाम आगे कब होगा। दूसरा इसमें हमारा क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कब कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा। सबसे तो मेन बात ये है कि अब एग्जाम दोबारा कब होगा और कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए रखें, कंटिन्यू कैसे करें। तो इस चीज में यानी इस वीडियो में मैं आज यही सब डिस्कस करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो यानी वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल बने रहना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और इस बेल आइकन को भी आप हिट कर ले, ताकि इसी तरह मेरे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन यानी हमारे चैनल से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन नीचे है उसको भी आप ज्वाइन कर ले। वीडियो आने में मेरी देरी हुई क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, इस वजह से मैं आपको थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूं। लेकिन जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, हम वहां पर रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर भी वहां पर देखने के लिए मिलता रहता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर आप टेलीग्राम को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। देखिए एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखना है। लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होने से ना इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक तरह से हमें फायदे और नुकसान भी होते हैं। मैं अगर बात करूं सीरियस एस्पिरेंट की, जो जो पिछले 3 साल से यानी 2019 में जो चूक गए थे किसी वजह से, और वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, जो कि उनके सामने उम्मीद लेकर आई थी 2021 में जब ये नोटिफिकेशन आउट हुई। लेकिन अब एन मौके पे जनवरी में आकर ये 10 जनवरी को ये एग्जाम आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना पेनफुल रहा होगा ये मैं चीजें समझ सकता हूं। अब यहां पर एग्जाम के पोस्टपोन होने से ना, देखो मैं एक मिनट से उसको इरेज कर दूं। एग्जाम पोस्टपोन होने से ना जो फ्लो होता है वो टूट जाता है कहीं ना कहीं, खासकर जब टारगेट के नजदीक हो। तो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना भी बहुत चैलेंजफुल हो जाता है, वो एनर्जी वो फोकस बनाना बहुत चैलेंजफुल हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको ये सब कुछ, जितनी भी एनर्जी जो भी कॉन्फिडेंस था वो बनाए रखना है। अपने माइंडसेट तैयार रखिए कि 31 जनवरी को मेरा एग्जाम है, फिर 15 फरवरी को रखिए, 15 फरवरी को मेरा एग्जाम हो सकता है, फिर 28 फरवरी को मैं, इस तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए। अगर मैं बात अपने पेड बैच की करूँ ना, पेड बैच जो हमारा चल रहा है एफसीसीआई एग्जाम पे, वहां पे जो स्टूडेंट्स है, जैसे ये इंसिडेंट मतलब जैसे कि एक न्यूज आती है कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, तो बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं कहता हूँ देखिए घबरा क्यों रहे हो, आप ऑलरेडी इस चीज के लिए प्रिपेयर थे। मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और साथ में मैंने आपको ग्रुप में ही बताया था बहुत से बच्चों को कि केसेस जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं ना, इस तरह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपका एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना। तो बच्चे बोले यस सर, हम मेंटली प्रिपेयर तो थे कि कहीं ना कहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसलिए अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो हम आगे की अगली स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली कल या परसों में बच्चों के साथ वो स्ट्रेटेजी मैंने शेयर भी की है कि आगे हम कैसे करने वाले हैं अपने पेड बैच में। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर लेकिन जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बस 10 दिन बचे थे, हम एग्जाम देकर फ्री हो जाते माइंड से। मैंने कहा देखो आपकी बात सही है, मैं भी समझ सकता हूँ हम और आप कितने प्रिपेयर, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो हम कितने नजदीक थे। बट अब जो हो गए सो हो गए। उनकी तरफ से मैं 1-2 लाइन कहनी चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कल नहीं परसों सही ये एग्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या था कि डेडलाइन के साथ हम चल रहे थे कि मान लीजिए अब हमारा एग्जाम ये 19 को 20 को था, तो हम इस डेट तक अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट मॉक सेट हम कवर कर लेंगे। लगभग 70 to 80% हमने शेयर भी कर लिए थे ग्रुप में, सही स्कोर चल रहा था। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे बैच में जो लगभग 460 तक का आउट ऑफ 480 स्कोर कर रहे थे। इतना मार्क्स लेकर आ रहे थे, 480 में से 460 तक का वो स्कोर करके चल रहे थे। एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा फ्लो हमारा चल रहा था और वो चल नहीं रहा था, वो अभी भी चलेगा। मैंने अभी रिसेंटली बच्चों से बात की है कि देखो अभी मंडे से, आने वाले मंडे से हम फिर से सब कुछ उसी एनर्जी के साथ लगने वाले हैं और अपडेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी।
तो यहां पर बच्चे देखो, आप देखो तो बच्चे इस तरह से प्रिंट भी निकलवा कर पढ़ रहे हैं। मैं देखो नाम तो किसी का नहीं ले सकता और ना ही मैं यहाँ पे आपकी और बच्चों के साथ की यहाँ पे कन्वर्जेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आ सकता, बट बच्चे कुछ इतने सीरियस एस्पिरेंट भी है जो इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, साथ ही में प्रिंट निकलवा कर भी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट 9, मॉक टेस्ट 10 इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हुए हमें बच्चे दिख रहे हैं। सो यही कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा कि ये इसको आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक का कम प्रिपरेशन किया है, जिनको प्रिपरेशन करने तक का भी टाइम नहीं मिला था, उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, या जिनको प्रिपरेशन तो कर ली थी लेकिन प्रॉब्लम थी कि हमारे पास अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं था, तो उन लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तरह की आप अभी भी वक्त है, आप अपनी प्रैक्टिस को एक नया मोड़ दे, यानी एक सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। उन लोगों के लिए एक दुआ है कबीर का कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सो यानी अभी भी वक्त मिला है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, उन लोगों के लिए फिर से एक बार एक मौका है। तो 1 ईयर का करंट अफेयर आपके पास, कंप्लीट जीके बुक मिलेगी आपको, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक देखने के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पे 14,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगी, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, जनरल स्टडी हो, एफसीसीआई हो, ये सारा थ्योरी पोर्शन। यानी जिन्होंने अभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया उन लोगों के लिए पूरा, ये जो जीरो से स्टार्ट न करने वालों के लिए महापैक है। और ये किस तरह से महापैक काम करेगा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कंप्लीट जीके है, सारे सब्जेक्ट्स की बुक है, चाहे यहाँ पे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, जनरल स्टडी हो, सब पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा ही का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको कवर करने के लिए। कवर करने के बाद थ्योरी को आपको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दी जाएगी। सपोज आपका पेपर 120 क्वेश्चन का है तो उस तरह से आपको 13 यहाँ पे पूरे फुल लेंथ पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज 49 प्रैक्टिस सेट दी जाएगी। सपोज जनरल आपकी यहाँ पे एप्टीट्यूड है 10 सेट उसमें मिलेगी, रीजनिंग पे आपको 10 सेट देखने के लिए मिलेगी, इंग्लिश पे मिलेगी, कंप्यूटर में मिलेगी। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को आफ्टर थ्योरी यानी आफ्टर दिस पोर्शन आप यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक अच्छे से ट्रैक पे लेकर आ सकते हो। एडिशनल अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप लोगों को एक पेड मेंबर को जो भी हो गया हमारे ग्रुप को जो ज्वाइन करेगा उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप अलग से बनेगा टेलीग्राम पे। तो यहां पर अभी भी मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक का शुरुआत नहीं की, वो कहीं ना कहीं टाइम की वजह से पीछे हट रहे थे, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप आओ इस बैच को ज्वाइन करो, ऑलरेडी चल रहा है, एक और नया स्टार्ट करेंगे ताकि वे बच्चे आए जिन्होंने सही से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, जिनको जीरो से स्टार्ट करना है, उन लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। 24 आवर्स का आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। जो भी आपका हुआ आप हमें लैंग्वेज बताइए, ऐसी तरह से आपको हम एडजस्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अब मेन क्वेश्चन जो कि सबका है, रिवाइज डेट का, सबके मन में ये है कि एग्जाम अब कब होगा, पोस्टपोन तो हो गया, अब अगली डेट कौन सी होगी। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूं आपको फैक्ट और नॉन फैक्ट में, यानी अगर मैं नॉन फैक्ट में बात करूं, देखो आपका एग्जाम सिंपल सा है, जैसे ही कोविड केसेस कम होंगे आपके एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। और एक फैक्ट जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं पहले भी डिस्कस किया था अभी पेड बैच ग्रुप में, वहां ये था कि आपके जो इन 5 स्टेट में जो इलेक्शन है ना, अभी ये इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गए इसके बाद आपको यहां पर आपकी एग्जाम डेट देखने के लिए मिलेगी। और आपको पता है कि इलेक्शन कब से कब तक चलने हैं, ये आपके इलेक्शन फरवरी से मार्च तक चलने हैं। अब अगर कहीं ना कहीं इलेक्शन वजह बनेगी एग्जाम में, एग्जामिनेशन बोर्ड के सामने, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है ये आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पे इलेक्शन मैटर नहीं करता है एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, तो जैसे ही कोविड केस डाउन जाएंगे आपका एग्जाम मार्च में, लास्ट में, मार्च के लास्ट से लेकर और आपका अप्रैल के बीच में डेफिनेटली एग्जाम हो जाएगा। यानी हमारे सामने है दो एक्सपेक्ट है, क्या है, एक तो कि मार्च में और या फिर आपका अप्रैल में। मार्च में पॉसिबिलिटी इसलिए है अगर आपका इलेक्शन मैटर नहीं करता है तो, और अप्रैल में पॉसिबिलिटी इसलिए है कि अगर इलेक्शन के बाद अगर एग्जामिनेशन बोर्ड को आपका एग्जाम कराना है। और अगर ये इससे ज्यादा डिले होता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता एग्जाम कब होगा, फिर तो ये जुलाई में भी हो सकता है,
और फिर ये अगले साल अगस्त में भी हो सकता है। तो इसलिए देखिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए, चाहे कभी भी हो। हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करने से मतलब है, हमारे सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और उन बच्चों का जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, हर तरह से प्रिपेयर थे, उन लोगों के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपके लिए प्रैक्टिस करने का टाइम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। जो जो भी बदलाव आएंगे, क्या क्या डिफिकल्टी रहेगी, आइए पेड बैच में आइए। ऑलरेडी बच्चों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप सब आइए, मिलकर तैयारी करते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट बना रहूंगा, डेली मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा हम सब करेंगे और प्रिपेयर करते रहेंगे। उम्मीद है जितनी मेरे को कि ये एग्जाम हर हाल में मार्च के एंड में या आपका ये एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे एग्जामिनेशन बोर्ड भी खुद इसको इतना डिले नहीं करना चाहता, ज्यादा डिले नहीं करना चाहता है वो भी। सो आइए बैच ज्वाइन कीजिए, जिनको शुरू से अपने प्रिपेयर करना है। एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एग्जाम एक्सटेंड हो चुका है लाइक 1 या 2 महीने के लिए। ऑलरेडी ये बैच चल रहा है हमारे, पिछले 2.5-3 महीने से बच्चे प्रिपेयर करते आ रहे हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहे हैं। क्वेश्चंस को लेकर बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बहुत सही से प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पेशली हमने अपना जो करंट अफेयर है उस पर बहुत सही से ध्यान दिया हुआ है। सारे ई बुक्स अवेलेबल है बैच में, जीके कंप्लीट आपके यहाँ पे अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद सब्जेक्ट वाइज के बाद भी यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस रहेंगे। और यहाँ पर 13 फुल लेंथ जो आपके पेपर है वो भी आपको यहाँ शेयर किए जाएंगे। तो जिन्हें यहाँ पर सिर्फ खाली प्रैक्टिस करनी है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो वो आकर ये फुल लेंथ पेपर और प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको कंप्लीट जीरो से शुरुआत करनी है, यानी जिनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट सब कुछ करना है, वो आकर भी इस पूरे 499 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक सेपरेट बैच बनाकर हम चलेंगे। बाकी इस बीच में अगर कोई भी अपडेट आती है एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एग्जाम डेट को लेकर या किसी भी तरह की, वो भी मैं आपके बीच में एक सेशन लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं और किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ओके बाय बाय।